जैगुआर की रीब्रांडिंग का इस टाइम पे पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, इलॉन मस्क भी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं कि ये टाटा की कंपनी है जिसको हम लोग फेलियर समझ रहे हैं। वो जैगुआर के लिए इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। एक बार सुन लो। पिछले महीने एक न्यूज आई कि भाई अप्रैल 2025 में जैगुआर की 98% सेल डाउन हो गई एज कम्पेयर टू अप्रैल 2024। अब एक बारी पूरी कहानी समझ लेना। जैगुआर 1989 से लॉस मेकिंग है, पहले फोर्ड के पास थी। 2008 में टाटा ने भैया जेएलआर को एक्वायर कर लिया था। अब जेएलआर ग्रुप के अंदर आती है लैंड रोवर, रेंज रोवर और जैगुआर। टाटा ने भाई जेएलआर को तो प्रॉफिटेबल बना दिया, लेकिन जैगुआर का कुछ नहीं कर पाया। जैगुआर इतनी खराब हो गई कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में इनकी सेल जो है 85% डाउन हो चुकी थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैगुआर की कभी कोई पोजीशनिंग ही नहीं बन पाई। ना तो ये सबसे सेफ, ना रिलायबल, ना रीसेल अच्छी, हाई मेंटेनेंस, ना ही प्रीमियम। और मार्केट में एक जोक था कि भाई जैगुआर लो तो दो ले लेना, क्योंकि एक तो हमेशा वर्कशॉप में खड़ी रहेगी। तो ये डूबता हुआ जहाज था। जैगुआर कितनी कम बिक रही थी पता है? ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जितना इंडिविजुअली एक महीने में यूरोप में बेच देती है ना, उतना वर्ल्ड वाइड पूरे साल भर में जैगुआर नहीं बेच पाता। अब जेएलआर ने भाई ईवी सेगमेंट के अंदर एंटर करना था। उसको पता था हमारे पास एक डूबता हुआ जहाज है, ये आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा। जैगुआर का नाम है ही, इसी नाम को उठाते हैं और इसी को चिपका देते हैं और ब्रांड रिबूट मार देंगे। एक दो साल में जब तक हमारी ईवी आएगी तब तक मार्केट में बस भी बना रहेगा, जो कि बन भी रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलॉन मस्क ने भैया पत्थर फेंक के मारा था साइबर ट्रक पे और शीशा टूट गया था, और फिर 2 साल तक उसका बस बना रहा मार्केट में। अब ये 98% जो सेल गिरी है इसलिए गिरी है क्योंकि भैया जैगुआर ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। तो ये कॉन्शियसली है, कोई फेलियर नहीं है। समझे नहीं समझे भैया? ऐसे वीडियोस देखा करो। कैसे देखोगे? फॉलो नहीं करा तो कर लो। बाकी कल फिर मिलता हूँ। जय माता दी। जैगुआर की रीब्रांडिंग का इस टाइम पे पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, इलॉन मस्क भी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं कि ये टाटा की कंपनी है जिसको हम लोग फेलियर समझ रहे हैं। वो जैगुआर के लिए इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। एक बार सुन लो। पिछले महीने एक न्यूज आई कि भाई अप्रैल 2025 में जैगुआर की 98% सेल डाउन हो गई एज कम्पेयर टू अप्रैल 2024। अब एक बारी पूरी कहानी समझ लेना। जैगुआर 1989 से लॉस मेकिंग है, पहले फोर्ड के पास थी। 2008 में टाटा ने भैया जेएलआर को एक्वायर कर लिया था। अब जेएलआर ग्रुप के अंदर आती है लैंड रोवर, रेंज रोवर और जैगुआर। टाटा ने भाई जेएलआर को तो प्रॉफिटेबल बना दिया, लेकिन जैगुआर का कुछ नहीं कर पाया। जैगुआर इतनी खराब हो गई कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में इनकी सेल जो है 85% डाउन हो चुकी थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैगुआर की कभी कोई पोजीशनिंग ही नहीं बन पाई। ना तो ये सबसे सेफ, ना रिलायबल, ना रीसेल अच्छी, हाई मेंटेनेंस, ना ही प्रीमियम। और मार्केट में एक जोक था कि भाई जैगुआर लो तो दो ले लेना, क्योंकि एक तो हमेशा वर्कशॉप में खड़ी रहेगी। तो ये डूबता हुआ जहाज था। जैगुआर कितनी कम बिक रही थी पता है? ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जितना इंडिविजुअली एक महीने में यूरोप में बेच देती है ना, उतना वर्ल्ड वाइड पूरे साल भर में जैगुआर नहीं बेच पाता। अब जेएलआर ने भाई ईवी सेगमेंट के अंदर एंटर करना था। उसको पता था हमारे पास एक डूबता हुआ जहाज है, ये आज नहीं तो कल बंद हो ही जाएगा। जैगुआर का नाम है ही, इसी नाम को उठाते हैं और इसी को चिपका देते हैं और ब्रांड रिबूट मार देंगे। एक दो साल में जब तक हमारी ईवी आएगी तब तक मार्केट में बस भी बना रहेगा, जो कि बन भी रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलॉन मस्क ने भैया पत्थर फेंक के मारा था साइबर ट्रक पे और शीशा टूट गया था, और फिर 2 साल तक उसका बस बना रहा मार्केट में। अब ये 98% जो सेल गिरी है इसलिए गिरी है क्योंकि भैया जैगुआर ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। तो ये कॉन्शियसली है, कोई फेलियर नहीं है। समझे नहीं समझे भैया? ऐसे वीडियोस देखा करो। कैसे देखोगे? फॉलो नहीं करा तो कर लो। बाकी कल फिर मिलता हूँ। जय माता दी।